सबसे दिलचस्प पे मैं आता जा रहा हूं। सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होगी तुम्हारी सर। इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स यू हैव टू फाइट विद नेचर। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई? मैं बोलता हूं हाँ, यहीं से शुरुआत है। सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होने वाली है। अब मैं तुमको लिस्ट बनाना नहीं सिखाना चाहता है, वो तुम्हारे लीडर्स तुम्हारे अपना तुमको मुझसे बेटर बता सकते हैं। मैं तुम्हारी नींव मजबूत करना चाहता हूं कि वो पहाड़ जहां अटक जाए सब अटक जाए। यूटर्न मत मारना। सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होगी सर। हनुमान जी ने जब लंका के लिए चढ़ाई शुरू करी, जामवंत जी ने जब उनको प्रोवोक किया और हनुमान जी ने जब चढ़ाई शुरू करी, देखिए मायाएं रची जाने लगी, प्रपंच होने लगे। और परीक्षा लेने कौन आई? सुरसा। सुरसा को भेजा किसने? देवताओं ने। देवताओं ने सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा, जा उसकी परीक्षा ले, इस लायक है भी सही के। पहली लड़ाई आपकी कुदरत के साथ होगी सर। कुदरत परीक्षा लेगी हर वक्त, हर घड़ी। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखना। ये परीक्षा सब अस्थाई है। कुदरत ठोकेगी तुमको अच्छे से। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना, तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी। और वो ठुकाई करेगा कौन जानते हैं? 20 साल का था मैं जब मैं ग्रेजुएट होके आया 1990। आई बिकम ग्रेजुएट फ्रॉम डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। घर आया, काले रंग का टोपी हमारा मिलता था हमको कन्वोकेशन में, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, चोगा सा होता था, वो किराए पे मिलता था 25-50 रुपए। कभी हाथ मारने का जाता था, कभी पैर, किराए पे मिलता था। हम घर पहुंचे और पिताजी को बोला, बड़ी सच्ची घटना है जीवन की। पिताजी ने बोला, मैं पिताजी को बोला, पिताजी आई एम ग्रेजुएट, व्हाट इज फॉर मी नाउ? मेरे लिए क्या गिफ्ट है? तो मेरे पिताजी ने बोला, प्लीज कम, यू हैव अ लोन ऑफ 300 रुपीज, 3 लाख रुपीज यू हैव टू पे। 3 लाख रुपए का कर्जा है, तेरे को देना है, ये तेरा गिफ्ट है। कौन अड़ंगा डाला जानते हैं? ये भरपूर प्रयास होगा कि देखिए इसको जो देना चाहते हैं उसके लायक है भैया। आप इसको कुदरत का, नेचर का ट्रायल बोल सकते हैं। ये नेचर का ट्रायल है सर। आपको तकलीफ हो रही है, लोग मना कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, घर में आपका विरोध हो रहा है, तो ये नेचर का ट्रायल है। वो देखना चाहती है कि लायक है या नहीं। मैं फिर बताता हूं आपको, दिल्ली कर्नाटका के मैच में लड़का घर गया, उसका पिता गुजर गया, मां ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड। 46 नॉट आउट आया था, अगले दिन उसको खेलने जाना था। मां ने बोला तेरे पिता गुजर गए, आपको लग रहा है मजाक हो रहा है? ये खेल हो रहा है सर, ये खेल खेला जा रहा है आपकी पीठ के पीछे। और खेल कौन रहा है? आप क्या करेगा? उसने अपने कोच को फोन लगाया सिडनी में, राजकुमार शर्मा की, सर मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका, विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे मुझको, प्रूफ कर आज अपने आप को। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर। तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं? और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला जाके 96 किए, वापस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, वो डिजर्व करता है सर। कौन इम्तिहान ले रहा है? ये आपका नहीं होगा। अगर आपको लगता है आपका इम्तिहान नहीं हो रहा तो समझ लीजिए पैसे देने वाला मामला नहीं है। फिर तुम चुपचाप सीधा सीधा खेल रहे हो, यॉर्कर नहीं लग रहे, फुल टॉस नहीं आ रही, तो समझ लो कोई इम्तिहान नहीं चल रहा तुम्हारा, पैसे पूसे नहीं आने वाले। और अगर इम्तिहान चल रहा है तो आप कुदरत बोलो टफ कर। और क्योंकि जितना ज्यादा टफ इम्तिहान होगा
उतनी ज्यादा सफलता आपकी झोली में गिरने वाली है। ऐसा मान के चलना, बस ऐसा तुम मान के चलना कि ऐसा ही होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतेह करी, लेकिन कुछ महीने पहले क्या हो गया? ट्रेन से फेंक दिया गया। कौन खेल खेल रहा है जानते हैं? उसको दुनिया में लोकप्रिय करना चाहती थी कुदरत कह रही है मैं तुझको दुनिया में लोकप्रिय करना चाहती हूं, प्रूफ कर तू इस लायक है भैया। ये खेल खेला जा रहा था। रविंद्र जैन को अंधा बनाया गया, सूरदास को अंधा बनाया गया। आपको लग रहा है मजाक हो रहा है? नहीं नहीं, शोहरत देने से पहले की इम्तिहान है। शोहरत दौलत देने से पहले का इम्तिहान है। तुम्हारे को 15 लोग मना कर रहे हैं और तुम घर जा रहे हो तो कुदरत हंस रही है। कुदरत बोल रही है हमको पता था कि ये लौट जाएगा, हमने इतना खजाना रखा ही नहीं इसके लिए तो हमने सिर्फ 2 सूट इसके लिए हमने 2 सूट रखे थे। जो इसने दिया हमने उतना इसको। तो किसी ने बोला सोनू शर्मा देता है तो देते रहे। वो जवाब देता है इसने बहुत कुछ दिया, हमने भी इसको बहुत कुछ दिया। इसने बहुत कुछ दिया, हमने इसको बहुत कुछ दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ, कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी। और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही तो पैर उठा के फेंक देगी बाहर। पहले विरोध करेगी, फिर सपोर्ट करेगी। आपको क्या लगता है सर? सारा खेल कुदरत का है। राम जी को राज तिलक हो रहा है, सुबह देखो, सुबह राज तिलक हो रहा है। आप कह रहे हो बनवास हो गया, क्यों हो गया? आप किताब पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, आपको मालूम चलेगा क्यों हुआ। जैसे ही उनका राज तिलक, सुबेरे का अनाउंसमेंट था कि कल सुबह इनको राज तिलक होगा, देवताओं की आपात मीटिंग हुई। देवताओं ने बोला ओ तेरी, ये तो कह रहे थे हमने तुम्हारे लिए अवतार लिया है, ये तो राजपाट संभालेंगे तो रावण मारेगा कौन। मीटिंग हुई, आप किताब पढ़िए। सरस्वती जी को बुलाया गया कि माता आज की रात है, बस आज की रात है जिंदगी, कल तो खेल बिगड़ जाएगा। मां ने बोला क्या करूं? बोला मंथरा की बुद्धि फेर दे। जिसको राजपाट मिलने वाला था उसको 14 साल का वनवास मंथरा ने नहीं दिलवाया। मंथरा तो खामा-खा बदनाम। सरस्वती आई, मंथरा की बुद्धि फेर के चली गई और कुदरत ने भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यह इम्तिहान हो रहा था कि 14 साल कैसे रहता है, क्योंकि जब अयोध्या में रहे तो युवराज राम रहे और जब 14 साल के बाद लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौट गए। कुदरत इम्तिहान ले रही है आपको। जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी दोस्तों कीमत तो देनी पड़ेगी। कीमत तो अदा। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें, नियमित तौर पे करते रहें। और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहना। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस टू बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आपको रोज कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये इतना आसान होता तो सब ना कर लेते। मैं फिर कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ।